35 से अगर हटा दीजिएगा घटक दलों को तो भाजपा 25 पर भी नहीं है जी। 25% वोट भी भाजपा के पास नहीं है। उत्तर भारत में कहीं दिखाई पड़ी भाजपा क्या? सरकार थी ना। इनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी 24 में। और एक बात रेशियो जान लीजिए, भाजपा बिखराव के कारण, विपक्ष के बिखराव के कारण भाजपा आई। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित अगर कोई भोज है प्राय, तो आप जानते हैं कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अगर आहूत करते हैं, आमंत्रण करते हैं तो जाना ही ना पड़ता है, जाना चाहिए। भारत नहीं, इंडिया दैट इज INDIA, इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन का लिटमस टेस्ट हुआ है, जिसमें 3 सीटें भाजपा ने जीती है और 4 सीटें इंडिया ने। बात करेंगे, हमारे साथ है RJD के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। भाजपा 3 सीटें जीती है और आप लोग 4 सीटें, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार साफ हो जाइएगा, किसी भी हालत में आने नहीं दिया जाएगा। मुंबई में जो बैठक थी इंडिया गठबंधन की, संकेत तो सभी दल के नेताओं ने नहीं दिया था कि इस देश में इंडिया घटक दलों के साथ, गठबंधन के साथ 60% से अधिक 65% वोट है और NDA जो है उसके पास 35 से अगर हटा दीजिएगा घटक दलों को तो भाजपा 25 पर भी नहीं है जी। 25% वोट भी भाजपा के पास नहीं है। उत्तर भारत में कहीं दिखाई पड़ी भाजपा क्या? सरकार थी ना। उत्तर प्रदेश में मिर्ची तो लग गई होगी, जरा पूछिए केरला में। तो केरला में केरला में जरा पता कि लड़ाई में है क्या? लड़ाई में त्रिपुरा जीते हैं ये, तो हम लोग को मालूम न है जी। इंडिया के ही ना उत्तराखंड जीते हैं तो हम लोग को मालूम न है जी। कहाँ जीते? झारखंड में। इनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी 24 में। और एक बात रेशियो जान लीजिए, भाजपा बिखराव के कारण, विपक्ष के बिखराव के कारण भाजपा आई। अब जब विपक्ष एक हो गया तो ये कहां से रहेंगे? परेशानी वही ना भाजपा को हो रही है। उलूल जुलूल, कभी ये बयान, कभी वो बयान, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी सनातन, यही ना चलाते हैं लोग। कहां कोई लाचारी की बात करती है? युवाओं को रोजगार की बात कहां करता है? महंगाई की बात करता है क्या? देश में 100 समस्या सामने खड़ा है, जो आम जन का है, किसानों का है, मजदूरों का है, कहां कोई बात करता? सवाल ये भी है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सिर्फ दिल्ली नहीं गए, कई लोग गए, कई मुख्यमंत्री गए हैं। वो पार्लियामेंट हाउस में जो बना हुआ, जो नया बना है, माल में है, कार्यक्रम भी है, रात्रि में भोज भी है राष्ट्रपति भवन में, भारत मंडप बना है, उसमें भी लोग, तो जो बुलाया गया मुख्यमंत्रियों को उसमें कई लोग गए हैं। तो सामान्य शिष्टाचार है। वो कई तरह की बात कर रहे हैं लोग कि अब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री में चूंकि डूब रही है तो लग रहा है कुछ भाजपा डूबती है तो इसी तरह का फैलाते रहते हैं अफवाह। यहाँ कुछ अब हासिल होना है जी, कुछ नहीं हासिल होना है। तो मैं नीतीश कुमार रहेंगे ना ठीक ठाक से? पूरी इंडिया गठबंधन मजबूत है, एक एक घटक दल मजबूत है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं शक्ति जी, कहा जा रहा है नीतीश कुमार इस तरीके के कदम तभी उठाते हैं जब उनको किसी तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स करना होता है। अब सवाल ये उठता है, कभी अब मिलने चले गए सड़क परिवहन मंत्री से तो उस पर आप लोग सवाल खड़ा कर दीजिएगा। नीतीश जी चल जाएंगे राष्ट्रपति से मिलने तो उस पर सवाल खड़ा कर दीजिएगा। हम लोग तो सबका सम्मान करते, संघीय व्यवस्था में हम लोग की आस्था है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित अगर कोई भोज है प्राय, तो आप जानते हैं कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अगर आहूत करते हैं, आमंत्रण करते हैं तो जाना ही ना पड़ता है, जाना चाहिए। भारत नहीं, इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 1950 को जरा देखिए, आर्टिकल 1 को देखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। दोनों अलग अलग कहाँ देख रहे हैं? हम तो कहते ही हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया है। जो उपचुनाव हुए हैं कई राज्यों में, उस राज्यों के नतीजे भी आए हैं और उस पर भी इन्होंने जवाब दिया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं
और उस पर भी इन्होंने साफ साफ कह दिया है। कई मुख्यमंत्री गए हैं, हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है वो दिल्ली गई है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।